जागे जग जीवन जग नायक कियो प्रबोध देवगन जब ही उठे जगत सुखदायक। आज एकादशी देव दिवारी तजो निद्रा उठो गिरधारी। सकल विश्व को प्रबोध कीजिए जागो परम चतुर बनवारी। नंद को लाल उठ्यो जब सोय देखी मुखार विंद की शोभा। कहो काके मन धीरज होय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज गुरुवार 26 नवंबर 2020 को कार्तिक शुक्ल द्वादशी प्रथम है। आज श्रीनाथ जी में देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थापन एकादशी का उत्सव है। आज एकादशी का व्रत, देवोत्थापन एकादशी का व्रत भी आज ही किया जा रहा है। श्रीनाथ जी में देवोत्थापन शुभ भद्रा रहित समय के अनुसार प्रातः मंगला के पश्चात अथवा सायकाल उत्थापन के पश्चात किया जाता है। इस वर्ष देवोत्थापन सुबह 5:10 के पश्चात होते, अतः आज श्री जी के मंगला के दर्शन वैष्णवों के लिए बाहर नहीं खोले गए हैं, क्योंकि डोल तिवारी में देवोत्थापन का मंडप बनाया गया है। सुबह 6:45 पर मंडप के दर्शन खुले। डोल तिवारी के प्रथम भाग में सफ़ेद खड़ी से मंडप बनाया जाता है एवं इसमें अनेक सुंदर रंग भरे जाते हैं। मंडप की चारों दिशाओं में 4 आयुध बनाए जाते हैं। ये 4 आयुध है शंख, चक्र, गदा एवं पद्म, एवं चारों ओर पुष्प लताएं और तोरण इत्यादि चित्रांकित किए जाते हैं। मंडप के मध्य में एक चौक और इसके चारों ओर फिर 8 चौक और बनाए जाते हैं। यह 9 चौक का मंडप 4 रेखाओं से चित्रित किया जाता है। इसके पश्चात सभी 9 चौकों में स्वास्तिक अंकित किए जाते हैं। इस सुंदर सुसज्जित मंडप के ऊपर 16 हरे पत्तों वाले बड़े गन्ने के 4 स्तंभों से यह मंडप बनाया जाता है। अर्थात इस मंडप को बनाने में कुल 64 बड़े गन्नों का प्रयोग होता है। 4 बड़े गन्नों को इकट्ठा करके 3 जगहों से लाल डोरी बांधकर ऐसे 4 गट्ठरों से एक स्तंभ बनाया जाता है। इन चारों स्तंभों को डोल तिवारी में इस प्रकार आपस में बांधा जाता है कि उनके मध्य से प्रभु के दर्शन होते हैं। मंडप के चारों ओर 8 दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक कोने में एक एक दीप और 4 दीपक पीछे जलाए जाते हैं। इस उपरांत कई दीपकों से दीपमाला बनाई जाती है। मंडप के चारों ओर बांस की 4 टोकरियों में गन्ने के टुकड़े, शकरकंद, बेर, सिंगाड़ा, बैंगन भाजी आदि भरकर रखे जाते हैं। इसके पश्चात झालर, घंटा और शंखनाद के साथ श्री बालकृष्ण लाल जी चरण चौकी की गादी पर विराजित किए जाते हैं और 3 बार श्लोक का उच्चारण करके देवोत्थापन की विधि की जाती है। उत्तिष्ठोष्ठ गोविंद त्याज निद्राम जगत्पते। त्वय्युत्थिते जगन्नाथ हयुत्थितं भुवनत्रयम्। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्। उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव। इसके पश्चात श्री बालकृष्ण जी को तिलक करके, संकल्प करके तथा तुलसी समर्पित करके दूध, दही, मिश्री के बूरे, शहद और घी से पहले पंचामृत स्नान कराया जाता है एवं उसके बाद शुद्धोदक जल स्नान कराया जाता है और इसके उपरांत चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग स्नान करवाया जाता है और दग्गल धराई जाती है। उपस्थित सेवक मंडप की 4 परिक्रमा करते हैं और श्री बालकृष्ण जी को भीतर पधराकर मंडप बड़ा कर लिया जाता है। ठाकुर जी को भीतर पधराकर थाली में आरती की जाती है और श्री जी के दर्शन होते हैं। दर्शन उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें प्रभु को मीठी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, तले हुए नमकीन, बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदाना, विविध प्रकार के फल इत्यादि अरोगाए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तुलसी के बीज बोए गए थे और उनकी अभिवृद्धि और रक्षा हेतु प्रयत्न किए गए थे। कन्यावत उनका पालन करके आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को
उनका विवाह प्रभु के साथ किया जाता है। तुलसी पूजन और तुलसी विवाह का महत्व पुराणों में कई स्थान पर बताया गया है। आज देवोत्थापन मंडप की भांति ही तुलसी विवाह का मंडप भी श्रीनाथ जी में माना जाता है। तुलसी महारानी का भी गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। प्रभु को तुलसी अत्यंत प्रिय होने के कारण प्रभु विष्णु के समान ही उनका पूजन किया जाता है और धन धन माता तुलसी कीर्तन गाया जाता है। धन धन माता तुलसी बड़ी, नारायण के चरण परी, जो तुलसी की सेवा कर है कोटि पाप खन में परिहर है। जो तुलसी के फेरा देत सहज जन्म सफल कर लेत, दान पुण्य में तुलसी होए कोटि पुण्य फल पावे सोए। जागर तुलसी करे निवास, तागर सदा विष्णु को वास। कृष्णदास वदत बारंबार, तुलसी महिमा अपरंपार। और यह तुलसी का यह पूजन श्रीनाथ जी की अन्नकूट की रसोई में होता है। अन्नकूट की रसोई में तुलसी विवाह होता है। कमल चौक में रखे गए तुलसी जी को उस्ताद जी अन्नकूट की रसोई में पधराते हैं। तुलसी जी के चारों ओर दीपक सजाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के मुखिया जी भीतरिया जी अन्नकूट की रसोई में जाकर तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तिलकायत जी अगर उपस्थित हो तो वे, अन्यथा श्रीनाथ जी के मुखिया जी तुलसी जी को चुंदड़ी ओढ़ाकर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। आप सभी को देव दिवाली, शुभ एकादशी, देवोत्थापन एकादशी की खूब खूब बधाई। देवशयनी एकादशी के 4 माह पश्चात देव प्रबोधिनी एकादशी होती है। आज से श्रीनाथ जी में शीतकालीन सेवा प्रारंभ होती है, जिससे सेवा क्रम में कई परिवर्तन होते हैं। आज से बागंबर, मुकुट, वस्त्र, जारी जी के ढकना नियम से आते हैं। शीतकाल के कारण अब से प्रभु को पुष्प छड़ी व पुष्प के छोगा नहीं धराए जाते हैं। आज से प्रतिदिन प्रभु को वस्त्रों के भीतर रुई के आत्मसुख के वागा धराए जाते हैं। विजयदशमी से प्रतिदिन प्रभु को सामान्य वस्त्रों के भीतर आत्मसुख के वागा धराए जाने प्रारंभ हो गए थे। आत्मसुख के वागा विजयदशमी से विगत कल तक मलमल के धराए जाते हैं तथा आज प्रबोधिनी एकादशी से महाशुक्ल चतुर्थी तक शीतकाल में वृद्धि के अनुसार रुई के वागा धराए जाते हैं। आज से ही प्रभु के श्री चरणों में मोजाजी धराने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि श्री जी के पाठोत्सव के दिन तक धराए जाएंगे। इसी प्रकार राजभोग सरे पश्चात उत्थापन तक प्रभु सुखार्थ सम्मुख में निज मंदिर की धरती पर लाल रंग की रुई वाली पतली रजाई बिछाई जाती है, जिसे तेह कहा जाता है। एक अंगीठी निज मंदिर में प्रभु के सम्मुख मंगला से राजभोग तक एवं उत्थापन से शयन तक रखी जाती है। आइए श्रीनाथ जी का आज का सेवा क्रम जानते हैं। उत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी की मेड़ से लीपी जाती है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल द्वारों पर बांधी जाती है। गादी जी खंड आदि मखमल के आते हैं। गेंद, दिवला, चौगान सभी सोने के आते हैं। आज चारों दर्शनों अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन में आरती थाली में की जाती है। प्रभु की जारी जी पूरे दिन यमुना जल से भरी जाती है। शीत प्रारंभ हो गई है, ठंड प्रारंभ हो गई है, अतः आज से डोलोत्सव तक मंगला में श्रीनाथ जी को प्रतिदिन दूधगर में सिद्ध बादाम का सीरा अर्थात हलवे का डबरा अरोगाया जाता है। आज से प्रभु को प्रतिदिन गुड़ का कटोरा भी अरोगाया जाता है। प्रभु को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वागा और श्रीमस्तक पर जड़ाव के कूले के ऊपर 5 मोर पंख की चंद्रिका धराई जाती है। आज प्रभु को मंगला दर्शन उपरांत अभ्यंग कराया जाता है। उत्सव होने के कारण आज प्रभु को गोपी वल्लभ भोग में मेवा बाटी और दूधगर में सिद्ध केशर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में अनसकड़ी में किशमिश दाग का रायता अरोगाया जाता है। सकड़ी में मीठी सेव और शाम खटाई अरोगाई जाती है। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। श्रीनाथ जी में आज श्याम मखमल के आधार वस्त्र पर विद्रुम के पुष्पों के जाल के सुंदर भारी जरदोजी के काम वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी के ऊपर लाल रंग की, तकिए के ऊपर मेघश्याम की जरी के काम वाली और चरण चौकी के ऊपर हरे मखमल की बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी को आज सुनहरी जरी का
तुई की किनारी से ही सुसज्जित सूथन, चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं। आज पटका रुपहली जरी का धराया जाता है। प्रभु के श्रीमस्तक पर कूले, चरणारविंद में लाल रंग के जड़ाऊ मोजा जी गोकुलनाथ जी के धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में श्री जी को आज वनमाला का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण हीरे की प्रधानता के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जरी की जड़ाऊ कूले, गोकुलनाथ जी वाले कूले के ऊपर सिरपेच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरे की चोटी जी धराई जाती है। आज पीठिका पर स्वर्ण का जड़ाव चोखटा धराया जाता है। श्रीकंठ में हीरे, पन्ना, माणक और नीलम के हार, माला इत्यादि धराए जाते हैं। कस्तूरी कली की माला भी धराई जाती है। आज श्वेत पुष्पों की लाल एवं हरे पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरे के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उत्सव का आता है और गोटी जड़ाऊ आती है। श्रीनाथ जी प्रभु को उत्थापन के समय फल फूल के साथ अरोगाए जाने वाले फीके के स्थान पर तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा अरोगाए जाते हैं। आरती दर्शन उपरांत श्रृंगार बड़े किए जाते हैं। जड़ाव के कूले और मोजा जी बड़े कर दिए जाते हैं और श्री मस्तक पर सुनहरी जरी के कूले और श्री चरणों में मोजा जी धराए जाते हैं। श्रीकंठ के श्रृंगार छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं और श्री मस्तक पर लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। पुनश्च आप सभी को देवोत्थापन एकादशी की, देव प्रबोधिनी एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई।